Hello student, as you know we are reading our ninth chapter developing pollution free environment। एक pollution free environment को develop करना यानी एक ऐसा environment बनाना जो pollution free हो। In this chapter we learned about environment and what is environment? Environment is a combination of living and non-living things। environment क्या है? environment जो है living and non-living things का combination है एंड जितनी भी लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक एयर, वाटर एंड सनलाइट जो है हम लोग इन पर डिपेंडेंट होते हैं। हमारी लाइफ जो है वाटर, एयर एंड सनलाइट के बिना पॉसिबल नहीं होती है। बट ह्यूमंस की जो डे बाय डे नीड्स बढ़ती जाती हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है और पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है वेस्ट मटेरियल। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो डेली रूटीन होते हैं उसमें इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अब वेस्ट मटेरियल को भी यहाँ जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल मीन्स ऐसा वेस्ट मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है, जो टाइम के साथ सड़ जाता है, गल जाता है और ख़त्म हो जाता है और साथ ज़मीन में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। एंड सेकंड जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, यानी एक ऐसा वेस्ट मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होता, जो बहुत टाइम तक एज इट इज़ ही रहता है और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं और ना ही वो सॉइल के साथ मिक्स होता है। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये अच्छे नहीं होते। इसमें प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक गुड्स एंड जो एल्यूमिनियम कंटेनर्स होते हैं, ग्लास होते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल होती है, ये सब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल में शामिल होता है। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो अच्छा वेस्ट होता है एक तरीके से, जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। हम हमारी जो प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ रहे थे कि जो ये वेस्ट मटेरियल है इन्हें डिस्पोज कैसे किया जाए। जो हमारे आसपास हम लोग कचरा करते हैं, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, कैसा भी कचरा हो, हम जब इस कचरे को हमारे आसपास करते हैं तो किस तरह से इस कचरे को, इस वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज किया जाए। तो यहाँ हम डिफरेंट मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बर्निंग एंड ओपन डंपिंग, ये दो मेथड अभी तक पढ़े हैं। बर्निंग में कचरे को जलाकर जो है डिस्पोज किया जाता है एंड ओपन डंपिंग में क्या किया जाता है कि ओपन एरिया में जो कचरा है उसे, पूरे शहर का कचरा जो है कलेक्ट किया जाता है और उस कचरे को उस ओपन एरिया में इकट्ठा किया जाता है, डाल दिया जाता है। बट ये दोनों ही मेथड क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को और ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। बिकॉज बर्निंग से क्या होता है? धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, जो एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करता है एंड ओपन डंपिंग जो है लैंड पोल्यूशन को इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह से ये दोनों मेथड जो है डिस्पोज के लिए 100% सही नहीं होते हैं। मतलब कुछ टाइम तक तो ठीक है, बट अगर हम इन्हें 100% डिस्पोज का मेथड बताएं तो ये सही नहीं है। इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ कुछ और भी मेथड दिए गए हैं जिनसे हम वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कर सकते हैं। उनके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स रीड। अनदर टाइप ऑफ मेथड फॉर डिस्पोज वेस्ट मटेरियल इज लैंडफिल। लैंडफिल क्या है? एक मेथड है जिसमें वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज किया जाता है। कैसे किया जाता है? ऑफ्टन डीप डिटेजेस आर डग इन द ग्राउंड। ग्राउंड में क्या किया जाता है? बड़ी बड़ी खाई, डिटेजेस क्या होती हैं? खाई होती हैं, जो बड़ी बड़ी खाई होती हैं वो खोदी जाती हैं एंड द गार्बेज इज डम्प्ड इन दैम, और उनमें जो गार्बेज है वो डाला जाता है। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिन्हें पूरी सिटी से कलेक्ट करके लाया जाता है ट्रक्स के या
अदर व्हीकल्स के ज़रिए, तो उन सारे वेस्ट मटेरियल को क्या करा जाता है, इन खाई में डाल दिया जाता है। व्हेन दीज आर फुल, और जब ये फुल हो जाती है यानी जो ये खाई हैं ये भर जाती हैं, दिस डिटीजेज आर कवर्ड विथ सॉइल, तो इन खाइयों को मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। एंड लेटर दिस एरिया इज कन्वर्ट इनटू अ पार्क और प्लेग्राउंड, और बाद में इस एरिया को एक पार्क और प्लेग्राउंड के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसमें बदल दिया जाता है। पहले क्या किया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो शहर होते हैं सिटीज़ के या कई हमारे एरिया के आसपास कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो जिनकी ज़मीन थोड़ी नीचे होती है, तो ऐसे एरियाज़ को क्या करा जाता है, वेस्ट मटेरियल से फुल कर दिया जाता है। उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे शहर का इकट्ठा होता है उसे डाल दिया जाता है, एंड धीरे धीरे वो खाई जो है वो फुल हो जाती है, और उस पर फिर मिट्टी डालकर उसे लेवल कर दिया जाता है, अच्छे से उसको तैयार कर दिया जाता है, उसे एज अ पार्क और प्लेग्राउंड यूज़ कर दिया जाता है, पब्लिक प्लेस के तौर पे उसको यूज़ कर लिया जाता है। और ये सारे काम जो है कौन करता है, हमारे शहर की जो म्युनिसिपल पार्टी होती है यानी कि जो नगर पालिका वगैरह होती है वो ये काम ज़्यादातर करते हैं। नेक्स्ट इज कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट क्या होता है, दिस मेथड आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन रूरल रीजन्स, ये जो मेथड है ये कहाँ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, रूरल रीजन में गाँव के जो एरियाज़ होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ पे जो गांव वगैरह होते हैं वहाँ पर इस मेथड को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। कंपोस्ट पिट वाला जो मेथड है वो गांव में यूज़ किया जाता है। अ पिट इज़ डग इन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पिट यानी एक खड्डा जो है वो खोदा जाता है। एंड द हाउस होल्ड वेस्ट विथ केटल लिटर एंड डग्स, और जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है यानी घर से निकला हुआ जो कचरा होता है, लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के पिल्स हो गए, बासी खाना हो गया, और अदर जो भी ऐसा वेस्ट मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज हो जाए, वो सारा जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है वो, एंड केटल पिट एंड डग, और जानवरों की कई बार मरे हुए जानवरों की बॉडी और जानवरों का डग जैसे गोबर वगैरह है वो सब इस खड्डे में इकट्ठा कर दिया जाता है। डग्स इन डम्ड टू इट, इसमें वो सब भर दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, दिस वेस्ट टर्न इनटू मैन्योर, एंड कुछ टाइम के बाद वो जो वेस्ट मटेरियल है जो उस खड्डे में भरा गया है वो क्या हो जाता है, मैन्योर में यानी खाद में, जो गोबर की खाद होती है उसमें चेंज हो जाता है। अब देखिए कितना अच्छा यूज़ किया गया है यहाँ पे वेस्ट मटेरियल का, कि जो घर से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, उस वेस्ट मटेरियल को फेंकते नहीं है बल्कि क्या करते हैं, एक खड्डे में उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। मरे हुए जानवरों की जो बॉडी होती है इवन उसको भी उसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि जो बॉडी होती है ह्यूमंस की और एनिमल्स की वो भी इजीली डिकम्पोज, ये तो ह्यूमंस बॉडी, एनिमल्स बॉडी, ये सब क्या होती है, इजीली डिकम्पोज होती है। तो जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी बॉडी भी और उनका जो गोबर वगैरह होता है वो सब भी उस खड्डे में डाल दिया जाता है, और टाइम के साथ साथ वो जैसे डिकम्पोज होते हैं तो वो मैन्योर में यानी खाद में चेंज हो जाते हैं, और ये जो खाद होती है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। फार्मर यूज दिस मैन्योर इन देयर फील्ड, दिस इज़ अ गुड वे टू डिस्पोज वेस्ट, और इस मैन्योर को फार्मर्स जो है वो अपने फील्ड में, अपने खेतों में यूज़ करते हैं, एंड ये सबसे अच्छा तरीका होता है वेस्ट को डिस्पोज करने का और उसको यूज़ करने का। तो क्या करते हैं फार्मर्स, जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, एनिमल डग्स होता है, इनको एक खड्डे में भर के और इसका मैन्योर बनाते हैं और उसे अपने फील्ड में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मीनिंग आपको मैंने पहले भी बताया है कि रिसाइकलिंग का मीनिंग क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को दोबारा से तैयार करना यूज़ करने के लिए। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा से तैयार किया जा सकता है और उनका फिर से हम यूज़ कर सकते हैं।
वेस्टेज कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज्ड। जो वेस्टेज होते हैं उनको रिसाइकिल किया जा सकता है और रीयूज्ड किया जा सकता है, यानी उनको दोबारा से तैयार करके फिर से यूज़ किया जा सकता है। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस इन विच वेस्ट मटेरियल आर ट्रीटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन। रिसाइकलिंग क्या है? रिसाइकलिंग एक प्रोसेस होता है इन विच वेस्ट मटेरियल, जिसमें वेस्ट मटेरियल को क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है, इस तरह से उनको तैयार किया जाता है, सुधारा जाता है इन सच अ वे दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन, कि वो दोबारा से यूज़ किए जा सके। क्या होता है? वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको इस तरह से फिर से यूज़ करते हैं, फिर से उन्हें तैयार किया जाता है और फिर कि उनको हम दोबारा से यूज़ कर सकें। इसमें क्या क्या होते हैं? पेपर, जो कागज़ होता है, इसको आप रिसाइकलिंग कर सकते हो, पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है और फिर से पेपर बनाकर यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज पेपर इज़ अ रिसाइकेबल वेस्ट। पेपर का जो यूज़ है वो रिसाइकेबल वेस्ट में किया जा सकता है, यानी पेपर को आप रिसाइकल बिन में डालिए। जितने भी आपके घर में पेपर्स होते हैं उनको आप क्या करिए, एक ऐसे डस्टबिन, उसका अलग से डस्टबिन बनाइए जो ड्राई हो और उसमें आप इस पेपर को कलेक्ट कीजिए और उससे आप क्या करेंगे, जो पेपर होता है पेपर से नया पेपर बनाया जा सकता है। ओल्ड पेपर कैन बी यूज टू मेक न्यू पेपर। और जो पुराने पेपर्स होते हैं उनका यूज़ किस लिए किया जाता है? नया पेपर बनाने के लिए किया जाता है। कबाड़ी वाला बाय ओल्ड न्यूज़पेपर। जो कबाड़ी वाले होते हैं, जो भंगार वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? ओल्ड न्यूज़पेपर यानी पुराने अखबार एंड मैगजीन्स फ्रॉम अस। वो क्या करते हैं? वो हमसे पुराने न्यूज़पेपर, पुराने जो मैगजीन होते हैं वो बाय करते हैं, खरीद लेते हैं हमसे। दे देन सेल इट टू फैक्ट्रीज। और फिर वो इन्हें फैक्ट्रीज वालों को बेच देते हैं। जो पेपर बनाने की फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे वो पुराने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को सेल कर देते हैं। वो हमसे पुराना न्यूज़पेपर, पुरानी कॉपीज़, पुरानी मैगजीन्स को खरीदते हैं और फैक्ट्रीज में सेल कर देते हैं। विच मेक फ्रेश पेपर फ्रॉम द ओल्ड। जो क्या करते हैं? फ्रेश पेपर बनाते हैं पुराने पेपर से। सम प्लास्टिक वेस्ट एंड ग्लास बॉटल कैन ऑल्सो बी रिसाइकिल। और कुछ प्लास्टिक वेस्ट होता है, वो ग्लास बॉटल जो है इनका भी रिसाइकल किया जा सकता है, इनको भी रिसाइकिल किया जा सकता है। इन द सेम वे, इसी तरह से डर्टी वाटर इज़ ऑल्सो रिसाइकिल। और गंदे पानी को भी रिसाइकिल यानी प्योर किया जा सकता है। इट कैन देन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट। और उसका यूज़ किस लिए किया जा सकता है? पौधों को पानी देने के लिए किया जा सकता है। जो वेस्ट होता है पानी का, जो गंदा पानी होता है, डर्टी वाटर जो होता है, उसको भी प्योर किया जा सकता है, फिल्टर किया जा सकता है और उसको प्लांट्स को पानी देने में, इरिगेशन में यानी खेतों की सिंचाई वगैरह में यूज़ किया जा सकता है। एट होम वी कैन फाइंड वे ऑफ रीयूजिंग थिंग्स दैट आर यूजुअली थ्रो अवे। और हमें घर पे भी ऐसे जो है वो मेथड और वेस्ट फाइंड आउट करने चाहिए घर पे, जिससे हम जो चीज़ें हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो वेस्ट है वो कम होगा और पोल्यूशन जो है वो भी कम होगा और हमारा एनवायरनमेंट जो है क्लीन बना रहेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल है उनको रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकलिंग करनी चाहिए और कम से कम वेस्ट करना चाहिए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है क्लीन बना रहे। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning, take care and bye bye.